नमस्कार मित्रों, आधे आधे। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये चल क्या रहा है। अब आप देखिए, हमारे चाचा हैं शिवपाल नहीं, दूसरे वाले राम गोपाल, क्या कहें कि अगर ये मुद्दा हमारे पास होता, हमारी अब सरकार होती तो हम ये कर देते, वो कर देते। ये जो संभल के जो ये अनुज चौधरी हैं, इनको हम अंदर करवा देते, ये करवा देते कि तुम बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कह रहे तो भैया तुम आराम से, तुमसे नहीं आ जाता है चाचा। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी तो देखो क्या हुआ है। उसने कही थी कि देखो 52 जुम्मे पढ़ते हैं, एक आध जुम्मे में आप नमाज अंदर रह के पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत तो हो नहीं जाएगी, है ना? नहीं आ जाएगी साहब। एक होली आ रही पूरे साल में, जुम्मे के दिन पढ़ रही है, उसको खेल लेने दो उनको आप आराम से। और खेल लेने की वजह से आपके जुम्मे के दिन जितने भी आपको मस्जिद है सब उनने ढक दी, देखा होगा आपने, है ना? देख लिया ना? तो अब मैं आपके कह रहा हूँ चाचा, ज़्यादा भोगो भोगो मत करो, वरना जे ना हो कि तुम्हारा को ढक दिया जाए प्लास्टिक से। समझ में आ रही है? और प्लास्टिक से ढककर मुँहों और बांध देगा। वो पहलवान आदमी है, फोटो देखिए उसकी, गदा लेके यूँ खड़ा हुआ है और गदा लेके खड़ा है, गधों को पहले मारता है और ऐसी ऐसी जगह मारता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। कभी गदा खाई है नीचे? मैंने तो खाई नहीं। अगर तुम्हारे पड़ गई ना हल्की सी घूमती हुई भी, उन्हें यूँ करके घुमा दी और हल्की सी भी लग गई, मैं बताऊँ तुम्हारे ऐसी ऐसी जगह सूझ जाएंगी, यहाँ पे इलाज करवाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। और ऐसी ऐसी जगहों का कलर हमारी टोपी से मिलने लग जाएगा। तुम बोलोगे कि बंदा कहेगा कि मेरी, तुम कहोगे कि मेरी। समझ रहे हो? बेकार की बयानबाजी के अंदर करने में रखा क्या है यार, मुझे समझ में नहीं आया। हम विपक्ष में हैं, औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रह करके जो जो चीज़ें बोल सकते हैं बोल दो। वो बाबा है, उसका मूड कहीं ऊपर नीचे हो गया ना तो तुम्हारी गाड़ी के नंबर भी उस पर है और यहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाती हैं, तो पता ही। तो क्यों खाम खा में उड़ते तीयों को निमंत्रण दे रहे हो कि ओ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ हमारे पे, हमारे अंदर घुस जाओ, और हमारे अंदर ना घुस पाओ तो हमारा एक भतीजा है उसके में घुस जाओ। यार ये कोई बात है? मैं तो कुछ कही भी ना, तुम ही अपना लपर लपर बोलने में आ गए हो कि हाँ हमारी सरकार होती हम जे कर देते, हमारी सरकार। तुम्हारी सरकार कौन सी है? मैं ही तो हूँ तुम्हारी सरकार यार, सपा है। सपा को सपा करने में लगे हुए तुम यार। देखो अच्छी अच्छी बातें करते हैं तुम। अगर तुमने अब क्या फालतू बोला चाचा, मैं बताऊँ 3 गुजिया यूँ कर मारूँ, एक तो यूँ घुसती है मुंह में, एक यूँ घुसेगी तो मुंह तुम्हारा अजीब सा आ जाएगा। समझ में आ गई? बाय टू बेस्ट अपना टैलेंट। हाँ, क्यों खाम खा में बोलना कि ये है वो है फलाना दिमाग का है। भाई होली का दिन है, जो तुम्हारे मुंह से निकल गया बस सट योर माउथ, ऐसे क्या बोलते हो, शटर डाउन कर लो नीचे मौका। और उसके बाद ये ध्यान दो कि अब होली को कैसे खेलना है। आराम से अपने गुजिया बनवाओ, सब में बंटवाओ, भांग बंटवाओ, या घाटा घाटी हो, थोड़ा नाच गाना हो, थोड़ा उसे बोलो तुम कौन सी हीरोइन को बुलवाना है बताओ, उसी को बुलवा करके नचवा देते हैं। सफाई होता तो हम तो खूब सफाई करवाई है वहाँ पे, तो आपको पता है सफाई में हमने रोड ऐसी करवा दी थी कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो गिलास रख के, मतलब भांग का गिलास, वो वाला नहीं, और अगर वो यूँ भी हिल जाए, यूँ कितनी भी स्पीड हो तो बात आई। ये होती है व्यवस्था जो हमने बैठाई थी। एक तुम हमारी व्यवस्था टाइट करो यार, हम वैसे ही टाइट चल रहे हैं आजकल और तुम हमारे को व्यवस्था टाइट करने में लगे हुए हो। तो इस तरीके की बयानबाजी से बचो, त्यौहार को अच्छे से मनाओ और इस तरीके से मनाओ कि यार सबको ऐसा लगे कि यार इनसे बेटर आदमी कोई नहीं है, इनसे बेटर पार्टी कोई नहीं, इनसे बेटर। अभी हमारा को दोबारा से अपने आप को रीबूट करना है, मतलब रिफ्रेश का बटन दबाना है कि एक बार वो कहते हैं ना माउस में होता है रिफ्रेश दबाओ, कत 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 ऐसे करके आवाज़ आती है और एकदम सब चीज़ें एकदम नई जैसी है जाती, वो दबाना है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपटीशन खाली बीजेपी या खाली बाबा से नहीं है, हमारा कंपटीशन पूरी सोच से है। तो हमें भले एक्टिंग करनी पड़ जाए, जो कि हम इतने सालों से करते हुए बेवकूफ़ बनाते हुए आई रहे हैं, तो हमें वो करनी पड़ जाए, कचू करना पड़ जाए, लेकिन हमारा को इस बारी होली के बाद ये प्रण लेना है कि हमें हो जो भी चीज़ आगे सरकानी है वो प्यार से, समझ रहे हो, एतबार से। हमें ये तो बोल रही नहीं है कि अगर हम मुसलमानों को ये कर देंगे वो कर देंगे, मुसलमान भी होली मना ना। भाईचारा ये एक ऐसा शब्द है कि
दोनों तरफ के पड़ जाते हैं। भाईचारा बढ़ाओ, भाईचारा, समझ रहे हो? तो वो उसका इस तरीके से बातों को, अपने शब्दों को थोड़ा सा वजन दो, और वजन देने के बाद तोलो मोलो फिर बोलो। अपना मुंह खोलो और बोलो, पर तोल मोल के बोलो, समझे? ये नहीं कि मुंह खोला फक नहीं, बोलने से मतलब है बस झपड़ 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 झपड़। या तो तुम हमारे नेताजी जैसे होते, वो बोल भी जाते थे तो पलट जाते, बोलते हमने जी बोला वो ही नहीं। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि सामने वाला कहता था हाँ यार कुछ तो है, वो शायद नहीं बोला है या बोला है। वो इस तरीके से बोलते थे। या तो वैसा बोलो, अगर स्पष्ट बोल रहे हो तो ढंग से बोलो, वरना ये ना मैं बताऊँ उसका गदा ध्यान रखना, बस तुम बोलो ऐसे करके यूँ घुमाती ना, तो एक तरफ चाचा एक तरफ भतीजा दोनों लटके पाएंगे उस पर गदा पे। समझ में आ रही है? बदतमीज। बहरहाल मैं इस लपेटा लपाटी में तो भूल ही गया कि आप सभी को होली की विशेष देना भूल गया मैं। तो मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब रंगबाजी कीजिए, खूब हुड़दंग कीजिए, खूब मज़े कीजिए, खूब प्यार बांटिए, खूब रंग बांटिए, खूब गुजिया बांटिए, खूब भांग बांटिए, खूब ठंडाई बांटिए, और उससे बड़ी बात जब वोट आए तो हमारी तरफ वोट बांटिए। बस ज़्यादा ना बोलूँगा वरना दिक्कत हो जाती है। राधे राधे। मेरी साइकिल में मोटर लगवा दे, उसको मोटरसाइकिल बनवा दे। राधे राधे।